हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 6 और 7 का जो वर्कबुक है उससे संबंधित जो वर्कशीट है उनका सोल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। आज हम लेके आए हैं फॉर्मेट। इसका पहला क्वेश्चन है, टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर। मतलब आपको जो है उस शब्द को जो टिक करना है जो रिवर से संबंधित नहीं है, जो नदी से संबंधित नहीं है। वाटर जो है वो संबंधित है, स्विम भी है और बोट भी है, लेकिन स्टिल जो है वो नहीं है। ये जो है एक एडवर्ब है। अब आगे जो है हम देखेंगे, टिक द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको एक जो है वो सेंटेंस दे रखा है, उसमें जो आपको करेक्ट नाउन जो है वो देखना है। सी वर्क्स इन ए फैक्ट्री डेली। इसमें जो फैक्ट्री जो है वो क्या है, नाउन है। फैक्ट्री क्या है, नाउन है। ये जो सी है वो प्रोनाउन है, ए जो है वो आर्टिकल है, डेली जो है वो एडवर्ब है। थर्ड नंबर देखेंगे, टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। आपको पिक्चर जो है वो दे रखी है, एक बच्चा जो है वो बकेट यानी जो बाल्टी जो है वो उठाए हुए है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा, उसके हाथ में बॉक्स नहीं है। दूसरा जो है उसके पास शूज नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, द बॉय हैज ए बकेट। इसका जो है सही होगा। फोर्थ नंबर देखेंगे, द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा उस चिल्ड्रन के हिसाब से आएगा। तो ये चिल्ड्रन जो है वो बच्चे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर दे का यूज हो जाएगा, यानी कि हमारा दे जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन स्टोरी। आपको जो है वो नीचे एक स्टोरी दे रखी है, उसको पढ़ना है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर, और साइड में आपको पिक्चर दे रखी है और उसको जो है वो करेक्ट करना है। पिक्चर को भी पहले पिक्चर कौन सी आएगी, दूसरे कौन सी आएगी, सीक्वेंस जो है वो आपको सही करना है। अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। आज अली जो है वो अपने फादर की हेल्प जो है वो करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम। इसलिए उसने जो है वो निर्णय लिया कि मैं आज घर साफ करूँगा। ही स्टार्टेड क्लीनिंग। उसने सफाई जो है वो शुरू कर दी। एंड वॉज हैप्पी टू डू इट। और ये करके वो बहुत खुश था। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमीरा। जब वो अलमीरा के पास में जो है वापस मुड़ा, ही डिड नॉट नोटिस दैट हिज पैट वॉक्ड इनटू द रूम। कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका कुत्ता जो है वो रूम की तरफ जा रहा है। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, क्योंकि वो बिजी था सफाई में। एज ही टर्न अगेन, जैसे ही वो दोबारा मुड़ा, ही सो मार्क्स ऑफ पो। उसने जो है वो वहाँ पर जो है उस कुत्ते के जो है वो पंजों के मार्क्स जो है वो देखे। ही वॉज सैड, वो बहुत दुखी था। ऑल हिज हार्ड वर्क गोट वेस्टेड। उसका सारा जो है वो मेहनत जो है वो बेकार चला गया। अब जो है वो देखते हैं, सबसे पहले जो यहाँ सफाई कर रहा है तो इसको हम 1 नंबर देंगे। ये 1 नंबर पिक्चर हमारी यहाँ सफाई कर रहा है, और यहाँ जो है वो अलमीरा के पास गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ये 2 नंबर पिक्चर हो जाएगी। अब वो जो है ये 3 हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे से वो डॉग जो वो निकल रहा है। और ये जो है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ आपको सेट दिखाई दे रहा है, यानी कि अंत में जो है वो लाइन है वो इससे संबंधित है। तो आपको दिखा दिया कि ये जो पिक्चर है वो 1 नंबर हो गई, ये जो है वो 2 नंबर हो गई, ये जो है वो 3 नंबर पे आएगी, ये जो है वो 4 नंबर पे आएगी। इस प्रकार से जो है वो ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द गिवन पेसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो है वो पेसेज को पढ़ना है और उसके बाद में जो है आंसर जो है वो आपको देना है। देयर वो वंस ए प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलिड स्मॉलर एनिमल्स। एक बार जो है वो एक बहुत ही जो है वो गर्व करने वाला अपने आप पर जो है वो हाथी था, और वो जो है वो जो उससे छोटे जानवर थे उनको धमकाया करता था। ही वुड गो टू द एंट हिल्स नियर हिज होम। वो जो है वो आंट एंड चींटियों के घरों के पास में जाता था और स्प्रे वाटर एट द आंट्स। और जितनी भी आंट्स थी और चिंटियाँ थी उनके ऊपर जो है वो पानी गिरा देता था। द आंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ देयर साइज। और उनकी जो आंट थी, जो चिंटियाँ थी, उसकी साइज बहुत कम था, इसलिए वो उसके कुछ कर नहीं सकती थी। दे ऑलवेज क्राइड। वो हमेशा जो है वो रोती रहती थी। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड। हाथी जो है सिर्फ हंसता था। एंड थ्रेटन द आंट दैट ही वुड क्रश दैम टू डेथ। और वो उन्हें धमकी देता था कि मैं तुम्हें जो है कुचल के मार दूंगा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द आंट्स हैड इनफ। आंट जो है वो परेशान हो गई। एंड डिसाइड टू टीच द एलिफेंट ए लेसन। आज उन्होंने जो है वो निर्णय लिया
कि हम जो है वो हाथी को जो है वो सबक सिखा के जो है वो रहेंगे। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट ट्रंक, वो सीधी जो है वो जो एलिफेंट का जो सूंड था उसमें चली गई। एंड स्टार्टेड बिटिंग देम, और उसे काटना शुरू कर दिया। द एलिफेंट कुड नॉट ओनली क्राई इन पेन, एलिफेंट कुछ नहीं कर सका, केवल जो है वो दर्द में चिल्लाता रहा। ही रिलीज हिज मिस्टेक, उसने जो है अपनी मिस्टेक जो है वो स्वीकार कर ली। एंड ओपोलाइज्ड टू द आंट्स, और उन्होंने जो है उस चींटियों से माफ़ी मांगी। एंड ऑल एनिमल्स ही बुलिड्स, और उन सभी जानवरों से जो है उसने माफ़ी मांगी जिसको वह धमकी देता था। क्वेश्चन नंबर 1, हु गॉट बुलिड इन द स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर जो है वो धमकी किसे दी जाती थी? तो आपको उत्तर देना है जो आंट थी, जो चिंटियां थी, उनको जो है धमकी दी जाती थी। हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल इन द स्टोरी, सबसे बड़ा जो है वो कौन है स्टोरी में, सबसे छोटा कौन है? आपको पता है हाथी जो है वो बड़ा है और जो आंट है वो क्या है? छोटी। आई डू यू थिंक द एलिफेंट बुलिड द एनिमल, आप जो है वो इसमें क्या सोचते हो कि जो एलिफेंट है वो एनिमल को जो है वो धमकी देता था? क्यों देता था? क्योंकि इसका आंसर होगा बिकॉज द एलिफेंट वॉज एरोगेंट, क्योंकि एलिफेंट बहुत ही जो है वो घमंडी था, इसलिए वो धमकियां देता था। इस प्रकार से हमने जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट, नेक्स्ट वर्कशीट हम लेके आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।